वक्फवरून मोदींनी केलेल्या विधानावर समाजवादी पक्षाचे आमदार अबू आझमींनी उत्तर दिलंय। मुस्लिमांसाठी सरकारनं योग्य काम केलं असतं तर मुस्लिम तरुणांना पंक्चर काढत बसावं लागलं नसतं। भाजप मुस्लिम हिताच्या गोष्टी करतंय तर मुस्लिम आमदार आणि खासदार का निवडून देत नाही असा खोचक सवालही आझमींनी उपस्थित केलाय। या संदर्भात अबू आझमींशी बातचीत केली आहे मृत्युंजय सिंह यांनी। लोकसभा और राज्यसभा में वक्फ संशोधन बिल पास होने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहली बार एक सभा में खुलकर इस पर बात की है और कहा है कि इसका फ़ायदा गरीब पिछड़े मुसलमानों को होगा। क्या वाकई में इसका फ़ायदा गरीब पिछड़े मुसलमानों को होगा? इस विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता विधायक अबू आज़मी जी हैं। आज़मी जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक सभा को संबोधित किया, उसमें उन्होंने कहा कि वक्फ बोर्ड का दुरुपयोग किया गया, इसीलिए आज भी मुसलमान साइकिल के पंचर बना रहा है। देखिए, कहते हैं इरादे खंजर के नेक तो हो नहीं सकते। जो कह रहे हैं गरीब मुसलमानों को, पसमानदा मुसलमानों को फ़ायदा होगा, पंचर नहीं बनाएंगे। मैं उनसे पूछता हूँ कि आपने कितने मुसलमानों को एमएलए बना दिया, कितने मुसलमानों को मिनिस्टर बनाया? आप किसी को टिकट देने को तैयार नहीं हो। आप जो कह रहे हैं वक्फ बोर्ड मैं नहीं समझता हूँ कि वक्फ ने किसी की ज़मीनें ज़बरदस्ती हथियाई होंगी। हाँ, वक्फ की ज़मीनें लोगों ने ज़रूर हथियाई हैं, इसमें कोई शक नहीं है, हथियाई लोगों ने। और अगर आप ये कहते हैं कि उन ज़मीनों को खाली करा के वक्फ बोर्ड को दे देंगे, जो पुराना वक्फ बोर्ड है उसमें कुछ संशोधन करना है, कुछ खींचे है, लेकिन आपने नया वक्फ बोर्ड ला करके ना जो अमेंडमेंट किया है, इससे मुसलमानों की मस्जिदें, मुसलमानों के जो हैं दरगाहें, मुसलमानों की बहुत सारी जो चीज़ें, जो उनके मजहबी चीज़ें हैं, उस पर ख़तरा मंडला रहा है। और बीजेपी की नीयत मुसलमानों के लिए बिल्कुल सही नहीं है। इसलिए हम समझते हैं कि ये वक्फ बिल क्या अमेंडमेंट बिल्कुल हमें कबूल नहीं है। अब आपने पास कर दिया, ठीक है, लेकिन हमारा गम और गुस्सा इस पे लगातार रहेगा। पर पीएम कर रहे हैं कि ये कुछ भू माफिया थे जो पिछड़ों की, दलितों की ज़मीन कब्जा कर रहे थे वक्फ बोर्ड के नाम पर। नहीं, मैं नहीं समझता कि कोई भू माफिया हो सकता। भू माफियाओं ने जो ज़मीनें वक्फ की हैं, रिया हैं, जो वक्फ की गई हैं, उन ज़मीनों पे जैसे आप देख लीजिए, यहाँ पे भू माफिया अगर आप कहेंगे तो अंबानी साहब की जो ज़मीन है वो भी वक्फ ही है, उन्होंने वो कब्जा की हुई है। इस तरह से बहुत सारी वक्फ की ज़मीनें, कहीं पुलिस स्टेशन बना हुआ है, कहीं उसके अंदर डीएम का ऑफिस बना हुआ है, लेकिन वो वक्फ की ज़मीनें हैं। वो किसी दलित की, किसी आदिवासी की ज़मीन कब्जा करके मैं समझता हूँ नहीं की गई है। ये बिल्कुल गलत है। पीएम कह रहे हैं कि अब ऐसा प्रावधान कर दिया गया है कि अब कोई भी आदिवासी का ज़मीन वक्फ के नाम पर हड़प नहीं पाएगा। नहीं, बिल्कुल ये होना ही चाहिए। कोई भी आदिवासी की ज़मीन हो या किसी दलित की ज़मीन या किसी इंसान की ज़मीन हो, वक्फ के नाम पर कोई अगर हड़पता है तो बिल्कुल उसके साथ कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन मैं समझता हूँ कि किसी ने ऐसी ज़मीनें हड़पा नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए अबू आज़मी, जिनका कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो कहा लेकिन उसके पीछे उनकी मंशा साफ नज़र नहीं आती है। अगर वो सच्चे मायने में मुसलमानों के हितैषी होते तो अब तक भारतीय जनता पार्टी से MP MLA भी चुनकर आते। कैमरामैन अनिल पवार के साथ मृत्युंजय सिंह, ABP न्यूज़, मुंबई। ABP माझा, उघडा डोळे बघा नीट।